अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंप्लेक्स मेथड। बहुत ही इजी सा है, कोई लेंदी सा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सवाल से। सवाल आपको गिवन होगा 40x z इजल टू और z इजल टू 40x प्लस 30x। सर से आज बात हुई थी, तो इस सिंप्लेक्स का जो सवाल है वो आपको एज इट इज़ इस इक्वेशन फॉर्म में गिवन होगा। आपको बस जस्ट सवाल में पुट करना है, आपको कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इनको ट्रेडिशनल एलिमेंट पे। तो ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल कुछ होता है इसमें, तो ट्रेडिशनल एलिमेंट ट्रेडिशनल फंक्शन में इनको कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसको हम ये करेंगे क्या करते हैं, या ज़ीरो को हम बेस बना देंगे, तो सारी वैल्यूज़ को हम इस तरफ ले जाएंगे, कब शिफ्ट कर देंगे, तो इनकी साइन चेंज हो जाएगा -40x माइनस 30x प्लस z इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी ट्रेडिशनल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपने फिर आपने टेबल बनाना है। फिर टेबल शुरुआत में आपने सबसे पहले z की वैल्यू सकती है z इक्वल टू -40x1, ये x1 है, और ये आपका x2 है। मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, ये x1 x2 है, तो -40x1 माइनस 30x2 और इसके ना s1 s2 दोनों ज़ीरो होते हैं, और इसका सोल्यूशन भी ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड डिवीज़न में। हम सेकेंड डिवीज़न और थर्ड इक्वेशन को हम ये करते हैं कि इन दोनों में फर्स्ट इक्वेशन को हम इसमें s1 की वैल्यू हम 1 रखते हैं, और इस इक्वेशन में हम s2 की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, ये एक तरह का रूल है। ठीक है, तो हमने x1 की वैल्यू 1 है, तो 1x1 प्लस 1, और इसमें हम s1 की वैल्यू 1 रखेंगे, और इक्वल्स टू s2 की वैल्यू 0 होती है, इक्वल्स टू हम 12 रख देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम s2 में करेंगे 2 प्लस 1 0, s2 की वैल्यू 1 और इक्वल टू 16। सो ठीक है, ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप हम ये करते हैं कि हम z की इक्वेशन को देखते हैं, z की लाइन को देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू कौन सी है। इसमें हम देख सकते हैं कि -30 और -14 सब में से छोटी है आपकी -14। तो हम इस कॉलम को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सबसे छोटी कॉलम है, सबसे छोटी वैल्यूज़ है आपकी एक रो में। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले आपने ये हाईलाइट कर दिया, फिर हमने इसका रेशो निकालना है। अब इस जो हाईलाइटेड है इस वैल्यूज़ को हमने इसका रेशो निकाल देना है। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 12। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8। हमने रेशो निकाल देना है। ठीक है, अब हम इन दोनों रेशोज़ को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे छोटा होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये पिवटल कॉलम हो गया, और ये पिवटल रो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आपका पिवटल एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हमने हाईलाइट कर दिया, और इसके वजह से हमने पिवटल एलिमेंट निकाल लिया। फॉर द सेकेंड स्टेप अब हम ये करेंगे कि जो पिवटल एलिमेंट निकाला है ना, इस वैल्यू को इन सब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर देंगे इस नंबर 2 से। और ये जो इसकी ये रो है ना, ये एज इट इज़ हमने इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हम, क्योंकि हम इसको सेट बना रहे हैं, तो इसको हम s2 को हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी सिलेक्शन किसकी हुई है, x1 की, तो हम s2 का वेरिएबल चेंज करके हम x1 में पुट कर देंगे इधर में। ठीक है, नाउ अब हम सबसे पहले इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 0 1 डिवाइड बाई 2.5, 2 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 2 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ये हाईलाइट को आप इग्नोर करें, वो आपको मैं अभी आपको फिर आगे बताऊंगा कि हाईलाइट क्यों किया है। ठीक है, नाउ हमने इन वैल्यूज़ को एक तरह से निकाल ली। अब हमें ये दो हमें गिवन नहीं होगी, हमें तो x1 z और s1 की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो हमें पहले हम z को निकालते हैं। तो फॉर z हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं फॉर z। तो ठीक है, फॉर z के लिए हमने क्या किया, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, सेम z की वैल्यू हमने ऐसे ही उतार दी इधर। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ के z की वैल्यू ऐसे उतार दी,
और हमने जो ये पिवटल रो जो निकाली थी ना, हम इसको जो हमने डिवीज़न की निकालता 1.5, 0.5 और 8, इसका हमने जो डिवीज़न निकालता ना वो हम इधर एज इट इज़ पुट कर देंगे, ठीक है। और उसी रो का जो हमने जो हाईलाइटेड करा हुआ है ना पिवटल लेंथ, पिवटल कॉलम, तो हम इसको माइनस करेंगे इस पूरी इक्वेशन से, माइनस इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -40 इसके ना हाईलाइटेड था ना, तो इन सबको हम -40 को इससे हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और माइनस जो है, ये माइनस जो था ना, ये आपका फॉर्मूले का माइनस है। सो हमने एज इट इज़ ये किया कि हमने इसको ब्रैकेट, ये एज इट इज़ हमने कॉपी किया हुआ, अब इसको हम -40 को हम इससे पूरा होल टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 40 माइनस प्लस कर दिया डायरेक्ट, ऐसे भी अपने आसानी के लिए। सो इसका मैं आप ब्रैकेट ओपन किया, 40 × 1 40 आ गया, फिर 40 × 0.5 20 आ गया, और 0 एज इट इज़ 0.5, 40 का हाफ 0.20 होता है, और 40 × 8 आपका होता है 320, ठीक है। तो फिर हमने इसको एडिशन कर दिया, -40 और +40 0, -30 + 20 = -10, 0 और 0 = 0, 0 + 20 20, 0 + 320 320। ये आपने जो वैल्यूज़ आई हैं, लो सॉरी लाइट चली गई, हम इसको थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं आई गेस। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्या कहते हैं, हम यहाँ थे आई गेस। तो हमने इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये वैल्यूज़ हमने फॉर जेड निकाली ना, तो हम जेड की वैल्यू इसमें एज इट इज़ पुट कर देंगे, ठीक है, ये ज़रूर पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ थे, हम जेड की वैल्यू अपने यहाँ से एज इट इज़ जेड की वैल्यू निकाली हमने, ऐसी यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। हम इसी हिसाब से हम क्या कहते हैं x1 की भी वैल्यूज़ निकालेंगे, वो विच इज़ नहीं S1 नहीं S1 निकाल लेना अभी हम। तो हम S1 की इसी तरीके से S1 की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो S1 के लिए भी सेम एज इट इज़ वही सेम स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्या करना है कि इसकी ये वाली S1 की रो ऐसी एज इट इज़ कॉपी मार देनी है, ठीक है। फिर हमने जो बताया था, जो हमने डिवाइड बाय 2 किया था, वो ये वाली रो हमने डिवाइड बाय 2 किया था ना पिवटल एलिमेंट से। तो हमने एज इट इज़ हमने इसको यहाँ कॉपी कर दी। और इसका -1 कहाँ से आया, -1 इसलिए आया, -1 इसलिए आया, माइनस तो आपकी इक्वेशन का है, तो फॉर्मूले का, और दूसरा के, और यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। हम यही देखेंगे, अगर इस रो का देख रहे हैं तो उसमें हाईलाइटेड में जो 1 है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम एज इट इज़ हमने ये वाला स्टेप किया, -1 × 1 -1 -0.5 और -8। सो हम इनको सबको माइनस कर देंगे, 1 - 1 है 1, 0, 1 - 0.5 0.5, 1 - 0 एज इट इज़ हमने कैलकुलेशंस कर दी है। और ये फॉर S1 की वैल्यू आ गई। तो S1 की वैल्यू हमारा आ रही 0.5 1.5 एंड 4। नाउ देखो, हमें Z की इक्वेशन में ना हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव आ नहीं सकता। तो इसमें हमारा -10 नेगेटिव आ रहा है, तो हम दोबारा सबसे छोटी वैल्यू हम दोबारा इसको ना हाईलाइट कर देंगे -10 को, ठीक है। फिर सेम एज इट इज़ इसमें जो हाईलाइटेड 1 है उसका हम रेशियो निकाल देंगे, 0.5 / 4 8, और 0.5 / 16, वो 0.5 / 8 = 16, ठीक है। ये आपके रेशियो निकला है। अब हम सेम एज इट इज़ यही करेंगे कि इनसे जो सबसे छोटा जो है वो आपका 8 है, तो हम 8 वाली रो को हाईलाइट कर देंगे। फिर वही सेम स्टेप जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम नीचे करेंगे। तो हम इसमें देखो पिवटल एलिमेंट हमारा 0.5 है, उसको 0.5 को होल इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारी ये S1 वाली हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, हम S1 को हम x2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x2, 0 / 0.5 0, 0.5 / 0.5 1, 1 / 0.5 2, 0.5 / 0.5 = -1, और 0.5 / 4 = 8। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है।
ये आप इग्नोर माइनस जेड, और अभी x1 हमने निकाला नहीं है। सेम एज इट इज़ हम यही करेंगे। यहाँ पर हम z की वैल्यूज़ ऐसी एज इट इज़ यहाँ पुट फॉर z की वैल्यूज़ ऐसी पुट कर देंगे 0, -10, 20 और 320। ठीक है, ये हमने यही वैल्यूज़ हमने इधर लिख दी वही। और फिर हमने जो S1 की जो हमने डिवीज़न निकाली थी 0, 1, 2, -1 और 8 एज इट इज़ हमने इसी तरह यहाँ पर पुट कर देना है। और ठीक है, और हम निकाल किसके रहे हैं फॉर z। तो z में हमारे पास हाईलाइटेड कौन सा था -10। तो यहाँ पर हमने फार्मूले का -10 और प्लस और फार्मूले का -10 और वैल्यू जो हमारी जो x2 की थी वही माइनस में थी, तो माइनस माइनस सबका प्लस हो गया। सेम एज इट इज़ हमने फिर वही इसको मल्टीप्लाई किया और फिर हमने वैल्यूज़ निकाली हैं और इनको हमने एडिशन किया तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने z की वैल्यूज़ निकाल दी हैं, तो हमने ये z की वैल्यू 0, 20, 10, 400 आ गई। सेम एज इट इज़ हम x1 के लिए करेंगे। तो x1 के लिए भी हमने x1 की पहले हमने यहाँ से वैल्यूज़ उतारी सेम एज इट इज़। ठीक है, और हमने फिर क्या किया 1.5, 0.5 और 8। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, सही किया ना, हाँ सही किया x1 1. हाँ ठीक है। और फिर हमने सेम एज इट इज़ हमने वही काम किया जो इसमें हाईलाइटेड है। हम उसको माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने डिवाइड करके निकाली है ये वाली वैल्यू 0, 1, 2। सो फार्मूले का माइनस और इंटू -0.5 इंटू 0, 1, 2, 3, 8। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 0, -0.5, -1, +0.5 एंड -4। सो सेम हमने एज इट इज़ को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। तो हमारे पास आ रही है 1 + 0 = 1, 0.5 - 0.5 0 to 0 -0.1 -1 और 0.5 + 0.5 1, 8 - 4 = 4। ये हमारा आ गया x1 की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं कि हमारे z की रो में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई ऐसे करेंगे कि हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ रही है 4 और 8। हम ये करेंगे, हम आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, वो आपका प्रॉफिट फंक्शन भी हो सकता है, आपका कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है। तो हम 40 इसको हम x1 x2 की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने यही किया, z = 40 × 4 x1 ये रहा, और प्लस 30 x2 था, x2 कितना 8। इसको हमने आंसर निकाला 400। तो ये आपका आ गया मैक्सिमम। सर ने हमें सिर्फ मैक्सिमम कराया है, तो पेपर में भी मैक्सिमम वाला ही सवाल आएगा। नाउ इसको हमने वेरीफाई कैसे किया, हमने ऑनलाइन क्लास में हमने सर ने बोला था कि इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लीनियर ग्राफिकल मेथड, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हम दिखा देते हैं कि इसका आंसर कैसे सेम आया। तो ठीक है, ये देख लेते हैं हम। सो ये सीन है इसका कि यही सवाल है, हमने इसको ग्राफिकल मेथड, लीनियर ग्राफिकल मेथड, ये भी आपका सवाल में आता है। तो हमने ये किया है कि हमारे पॉइंट्स आ गए, तो हमने ये ग्राफिकल प्लॉटिंग की है। ठीक है, तो हम ये करा है, हमने पॉइंट्स प्लॉट किए और <= 12 है, तो इसे बाहरी वाला शेडेड होगा, बाहर। और ये हमारे पास ये भी बाहर वाला शेडेड था, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट थे अनशेडेड। तो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है 0,12 और बी वाला आ रहा है हमारा 4,8। वो 4,8 हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर आ गया, वरना वो मतलब कि हमारा कोइंसिडेंस है कि हमारा सेम आ गया। वरना अगर हमें इन दोनों का निकालना होता तो हम इसको साइमल्टेनियस, इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों लाइन से ना x1 इसको, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे 4,8। ठीक है, तो यहाँ पर 4,8 आ गया, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। हमने 3 पॉइंटों को हमने z पे पुट करके देखा, फॉर a, फॉर b, फॉर c। हमने इन पॉइंट्स को हमने इक्वेशन में डाला, तो हमारे पास देखने में आया कि 400 हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, और इस सवाल में हमने ये कंपेयर कर देखें, हमारा सोल्यूशन यहाँ पर भी 400 आ रहा है। तो मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है।